एसडीओपी ने पुलिस बल और धाम समिति के साथ किया होटल होमस्टे का निरीक्षण। संचालकों को नोटिस जारी, रजिस्टर के रखरखाव और हर रोज की जानकारी देने के निर्देश। छतरपुर सिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और असामाजिक तत्व यहां रहकर कोई गतिविधि न करें, इसके लिए प्रशासन अब सख्त हो गया है। बीती शाम बागेश्वर धाम समिति और बमीठा पुलिस के साथ खजुराहो एसडीओपी ने धाम स्थित होटल होमस्टे एवं ढाबों का निरीक्षण किया। सभी संचालकों को नोटिस देकर निर्देशित की वो कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दे तथा हर रोज रुकने वालों के संबंध में चौकी में जानकारी दे। जानकारी के मुताबिक बीती शाम खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने बमीठा थाना प्रभारी एवं पुलिस बल सहित बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सदस्यों के साथ धाम में स्थित होटल ढाबों एवं होमस्टे का निरीक्षण किया। श्री बघेल ने होटल के रूम रजिस्टर से यात्रियों की आईडी का मिलान एवं आवक जावक रजिस्टर तथा कमरों में ठहरे यात्रियों के संबंध में सत्यापन किया। ज्यादातर होटल में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन न मिलने पर एसडीओपी ने मैनेजर को नोटिस देते हुए सभी कर्मचारियों का थाने में सत्यापन कराने के निर्देश दिए। एसडीओपी ने ये भी निर्देश दिए कि उनके यहाँ रुकने वाले लोगों की हर रोज जानकारी बागेश्वर धाम चौकी में जमा कराएं। ठहरने वाले यात्री की संपूर्ण जानकारी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा को चालू रखना, रात में विद्युत की समुचित व्यवस्था करने तथा उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाते हुए डाटा बैकअप के लिए अधिक क्षमता वाली हार्ड डिस्क स्थापित करने पर बल दिया। इसके पीछे यह वजह है कि 2 से 3 महीने का डाटा संग्रहित हो सके। निरीक्षण के दौरान एसडीओपी के अलावा और बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय, धाम समिति के नीशू नायक, बागेश्वर धाम चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सिद्धार्थ शर्मा उपस्थित रहे। सर, आज बागेश्वर चेक चला गया, होटल चेक किस तरह की कमियां पाई गई, किस तरह के निर्देश दिए गए? आज बागेश्वर धाम में पुनः एक बार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार संबंधित जो होटल ढाबे हैं इनकी चेकिंग की गई। चेकिंग में जो कुछ कमियां पाई गई हैं, जो कि आधार कार्ड ना लेना और फिर कुछ लोगों के द्वारा कुछ कमरे जो हैं बिना नाम के अलॉट कर दिए जाना, कुछ नंबरों में नंबरिंग गलत होना, ये सब सारी चीज़ें पाई गई है, जिनमें उनके जो होटल के जो ऑनर्स हैं उनको नोटिस भी इशू किया गया है और उनको संबंधित व्यक्तियों को हिदायत दी गई है कि जो कैमरेज़ हैं, कैमरों की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो उसके संबंध में उनको बताया है कि अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएं और जिनका कि बाहर भी फोकस ज़्यादा रहे और रात्रि के लिए नाइट विजन के कैमरे रखने के लिए भी उनको हिदायत दी गई है और समझाइश दी गई है कि जितने कैमरे लगाए जाएँ उसमें जो कैपेसिटी हो जो डाटा संरक्षित करने की, कम से कम उसमें 1 माह से 2 माह की कैपेसिटी का डीवीआर वगैरह लगाने की उनको हिदायत दी गई है। और जो कुछ कमियां पाई गई हैं उनके संबंध में सभी जो होटल संचालक हैं और फिर जो ढाबे के ऑनर हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और संबंधित उनके यहाँ जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके संबंध में भी बताया गया है कि उनके वेरिफिकेशंस करा लें थाना स्तर पे। अगर जिनके नहीं हैं उनको एक वार्निंग दी गई है और फिर तत्काल उनको वेरिफिकेशन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं और 2 दिवस या 3 दिवस के बाद फिर से रैंडम से एक ड्राइव जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार इसमें चलती रहेगी और जो भी कमियां पाई जाएगी उसको दूर की जाएगी। अगर पुनः ऐसा पाया जाता है कि अगर वेरिफिकेशन आगामी दिवस में के बाद भी अगर ये नहीं कराते हैं तो निसंदेह उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है थाना स्तर पर वो सुनिश्चित की जाएगी। मोबाइल नंबर तो करवा रहे हैं। ठीक है। और आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा समझ में आता है तो उसके संबंध में चौकी या फिर कहीं धाम समिति को अलर्ट कर रहे हैं? कितने बार किया आपने फ़ोन धाम समिति को? कोई ड्रिंक वाला बंदा मिल गया होगा, कोई लड़के ऐसे हालत में अगर कोई दिखे हों, ऐसा कोई दिखा है क्या? सर, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं आया। मैं जम्मू गया हुआ था, दरअसल हमारा लड़का था, उसने एक रूम लगाया था। कहीं सुबह कोई 2 लोग आए थे, उन्होंने ड्रिंक किया था इस रूम में, तो कोई काम से आया होगा, उन्होंने
देखा उनको, फिर उसी समय उन्होंने चेकआउट। ठीक है। बस उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया था, तो तुम्हारे लोग कहा था, मैंने लिया था, मैंने कहा ये होटल तो सब अलग चीज़ें हैं कि धाम की गरिमा के अनुरूप काम करना है आप लोगों को। आप ये धाम की छवि पे अगर विपरीत असर पड़ेगा तो आप लोग को दिक्कत होगी, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। मतलब होटल चलाना वो अलग चीज़ें हैं। आप श्रद्धालुओं को सुविधाएं दे रहे हैं, उसके लिए हम आप लोग का धन्यवाद करते हैं। पर धाम की गरिमा और छवि धूमिल न हो, ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ये जो नंबर ऑफ रूम्स लगते हैं, इसकी जानकारी आप कहाँ उपलब्ध कराते हैं? जी सर, कौन सी अपना ये वाले रूम? हाँ, ये रूम्स आपके जो लगते हैं, जो आपके यहाँ ये श्रद्धालु आते हैं, ये रुकते हैं, इनकी जानकारी आप कहाँ उपलब्ध कराते हैं? सर हमारे पास रजिस्टर है, जिनकी कोई चेकिंग करने आता है वो नहीं, इसकी जानकारी कहीं उपलब्ध कराते हैं क्या? किसी चौकी में, किसी थाने में, किसी ने गेस्ट मेरे यहाँ रुके, आज कल इतने गेस्ट नहीं रुके, तो आप इसको इंश्योर कराइए कि प्रति दिवस आपको कितने आपके यहाँ गेस्ट रुक रहे हैं, कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, उनका जो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सारा एक बनाइए और एक आदमी को, डेडिकेटेड आदमी को थाने और चौकी भिजवाइए, जो जाकर के प्रति दिवस की जानकारी देगा। इससे हम लोग को ये जानकारी रहेगी तो कोई संदिग्ध व्यक्ति तो ऐसा नहीं जो आपके यहाँ रुका, जिसकी हमको पहले से तलाश हो। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो कोई भी व्यक्ति बिना अनऑथराइज व्यक्ति जिसको नहीं रुकना चाहिए वो नहीं रुकेगा। वेरिफिकेशन नहीं कराने के कर्मचारी जिनके काम पे रख रहे हैं, ये मूल समस्या है। मूल समस्या इसमें ये है तो कि जितने भी होटल वाले हैं, जो संबंधित कर्मचारी हैं, जिनको रख रहे हैं काम पे, उनके कर्मचारियों की उनके पास वेरिफिकेशन नहीं है। देखो बड़ा स्पष्ट है, मैं शॉर्ट में बता दूं, जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके गेस्ट आईडी के स्थायी निवास पते के वेरिफिकेशन शामिल है। और आप लिख के दोगे कि इतने लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनका मैंने भी सत्यापन कर लिया है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब मुझे छोड़ के भाग गया, अब मुझे क्या पता कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं है। जिनको आप पर्सनली जानते हैं या कोई ऐसा आदमी है जिस पे आप भी श्योर हो जाए कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, आप उनको ही काम पे रखेंगे और गारंटी भी आपकी रहेगी। क्योंकि ऐसा लोग इनके साथ मान लीजिए कोई किसी परिवार वाले ने यहाँ के रूम लिया, बाद में पता चला तो उसके सोने जवाहरात के हीरे चले गए, चांदी चली गई, ये चला गया, मोबाइल चला गया, फिर हम किसको खोजते रहेंगे? आएगा समझ? इसलिए प्रत्येक आदमी का वेरिफिकेशन जरूरी है। इनके अलावा इनके घर में किसी का आपका नंबर है, मान लीजिए अगर ये लड़का मिस हो जाता है कहीं, तो कैसे संपर्क करेंगे? और वो पापा का नंबर, रहने का एड्रेस, उनका आधार कार्ड सब लेकर के रखिए, ठीक है, प्रॉपर रखिए। आप ये कर्मचारी एक प्रकार से आपके यहाँ काम कर रहा है ना, काम कर रहा है ना, आप उसको पेमेंट कर रहे हो ना।